शॉर्ट वीडियो की सीरीज चल रही है फिजिक्स की। इसमें हम आपको शॉर्ट, मीडियम और लंबे तीनों प्रकार के वीडियो बना के देंगे। देखिए, इसमें हमने दो टॉपिक समझ लिए हैं, अपवर्तन और प्रकीर्णन। आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो वर्ण विक्षेपण समझने वाले हैं, मतलब कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण समझिए भैया। देखिए, इससे पहले हमने प्रकीर्णन पढ़ा कि जब धूल कण, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके स्कूल एकेडमी डाल के देख सकते हैं। देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब भैया ये है कि हमने जैसे प्रकीर्णन में पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण टकराती है धूल कणों से तो बिखर जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम एक प्रिज्म ले लेते हैं और उस पर में उसमें से प्रकाश की किरण जो है हम क्या है गुजारते हैं। जब प्रिज्म में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में फैल जाएगी। कितने रंगों में फैल जाएगी? 7 रंगों में फैल जाती है। इसी बिखराव को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी बिखराव को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वर्ण विक्षेपण बेसिक तौर पे क्या है, जब किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वो जो फैल जाती है 7 रंगों में, उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। तो जरा इंद्रधनुष को हम समझ लेते हैं जिससे कि वर्ण विक्षेपण का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, अब इसमें बात आती है इंद्रधनुष की, तो बीच में लिख लीजिए इंद्रधनुष। अब देखिए, इंद्रधनुष को कैसे करना है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। कौन कौन से इंद्रधनुष होते हैं? तो एक हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष, तो एक हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष, तो एक हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष और एक हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष। पहले तो ये चीज आप समझ लीजिए कि इंद्रधनुष दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। इंद्रधनुष का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रेनबो, जो आप वर्षा के बाद आपको जब दिखे कि रंगों से बिखरा हुआ आसमान में, तो आप समझ लीजिए इंद्रधनुष है। तो दो रंग होते हैं इसमें, दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष होता है जिसमें प्रकाश की किरण का वर्षा की बूंदों पर, ये किरण है, ये वर्षा की बूंद है, मान लो ये किरण हो गया, ये वर्षा की बूंदे मान लो, ये बूंदे हो गया, तो किरण और ये हो गया बूंदे। तो जब प्रकाश की किरण का बूंदों पर दो बार क्या हो, अपवर्तन हो, दो बार अपवर्तन हो और एक बार परावर्तन हो। एक बार क्या हो, परावर्तन हो, दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्राथमिक इंद्रधनुष का उदाहरण है। इसी तरीके से जब सूर्य की किरणों का, जब सूर्य किरण का वर्षा की बूंदों पर दो बार अपवर्तन हो, तो दो बार अपवर्तन हो और दो ही बार परावर्तन हो, दो ही बार परावर्तन हो, तो इस प्रकार से जो इंद्रधनुष बनेगा वो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन, यहाँ पर दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्राथमिक इंद्रधनुष को जब बनेगा तो कैसे बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनेगा तो उसमें कलर ऐसे होंगे, मतलब कि विबग्योर, मतलब कि बैंगनी, वायलेट मतलब बैंगनी, आई मतलब इंडिगो गहरा नीला, ब्लू मतलब नीला, जी फॉर ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब क्या हो गया, तो आर मतलब हो गया रेड। अब आप देखिए, इसमें बैंगनी रंग अंदर की ओर है और लाल रंग बाहर की ओर है। इसमें बैंगनी रंग अंदर की ओर है, लाल रंग बाहर की ओर है। आप बैंगनी रंग को देख लीजिए, जो आंख कोण बनाती है देखने में उस बैंगनी रंग को, या इंद्रधनुष के जो नीचे सबसे अंदर जो होता है बैंगनी रंग, इसको देखने के लिए जो आंख कोण बनाएगी बैंगनी रंग पर, वो कितने का बनाती है? तो 40 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाती है, 40 डिग्री 8 मिनट का। और लाल रंग के लिए कितने का बनाती है? तो 42 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाती है, 42 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाती है। और ये कोण कितने का बनाती है? 40 8 का कोण बनाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। द्वितीयक इंद्रधनुष में यही जो स्थिति बनेगी, 3 4 5 6 और 7, ये जो स्थिति बनेगी ये उल्टी बनेगी, मतलब कि विबग्योर ऐसे बनेगा, मतलब कि यहां पर अंदर की ओर कौन होगा? लाल रंग, और बाहर की ओर कौन होगा? बैंगनी रंग। तो यहाँ पर बैंगनी रंग कहाँ है? बाहर की ओर। यहाँ लाल रंग कहाँ है? अंदर की ओर। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अंदर का लाल रंग
आंखों के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, तो 50 डिग्री और 8 सेकंड का कोण, 8 मिनट का कोण बनाएगा। और बैंगनी 54 मिनट और 52 या 54 अंश और 52 मिनट का कोण बनाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर। द्वितीयक में अंदर की ओर लाल रंग, बाहर की ओर बैंगनी रंग। यहाँ पर बैंगनी रंग कितने 40 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाई, और लाल 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाई। और यहाँ पर अंदर की ओर लाल रंग 50 डिग्री और 8 मिनट का कोण बनाया, और बाहर की ओर जो बैंगनी रंग है वो 54 अंश और 52 मिनट पर कोण बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन दोनों में चूंकि एक ही बार परावर्तन हो रहा है तो ये ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, और द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा ये ज्यादा स्पष्ट होगा। तो ये है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है, जब प्रिज्म से गुजरेगा प्रकाश तो जो 7 रंगों में फैलता है वही वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। उसका उदाहरण हमने इंद्रधनुष लिया। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार परावर्तन। इसमें जो फैलेगा अंदर बैंगनी बाहर लाल, यहाँ पर अंदर लाल बाहर बैंगनी। तो ये आपका टॉपिक हो गया वर्ण विक्षेपण। जय हिंद।